बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिज़्क़ का लग़वी मानी है अता, ख्वाह दुनियावी अता हो या उखरवी, और रिज़्क़ का मानी नसीब भी है। जो ग़ज़ा पेट में जाए इसको रिज़्क़ कहते हैं, और इल्म देने को भी रिज़्क़ कहते हैं। रिज़्क़ का इस्तिलाही मानी ये है कि रिज़्क़ वो है जिसको अल्लाह ताला जानदार तक पहुँचाए और वो इसको खाए और पिए, ख्वाह वो हलाल हो या हराम। रिज़्क़ सिर्फ माल और दौलत और खाने पीने के सामान की हद तक महदूद नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से जो कुछ भी इंसान को मिले वो सब रिज़्क़ है। और कायनात की हर शय, मसलन मिट्टी, पानी, आग, हवा, रोशनी, हरारत, दिन और रात का उलट-फेर, मौसमों का तब्दील होना, सेहत और सलामती, काम करने की ताकत और सलाहियत, इल्म और इरफां, अक्ल और दिमाग, अज़्म और हिम्मत, वसाइल कार वगैरह, ये सब हमारे लिए सामान रिज़्क़ हैं। कुतुब अहादीस तफासिर में कुछ ऐसे अमाल का जिक्र किया गया है कि जिनको मुफस्सिरीन ने रिज़्क़ के दरवाज़े करार दिया है, यानी ऐसे अमाल कि जिनके करने से अल्लाह पाक रिज़्क़ के ढेर अता करता है। अब अगर कोई ये गिला करता है उसके रिज़्क़ में तंगी है या उसके रिज़्क़ में बरकत नहीं है, तो फिर इसे ये वीडियो गौर से सुननी चाहिए और रिज़्क़ के दरवाज़े से गुज़रने के लिए इन अमाल को अपनी आदत बना लेना चाहिए। पहला दरवाज़ा नमाज है। जो लोग नमाज नहीं पढ़ते उनके रिज़्क़ से बरकत उठा दी जाती है, वो पैसा होने के बावजूद भी परेशान रहते हैं। दूसरा दरवाज़ा इस्तिग़फ़ार है। जो इंसान ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करता है, तौबा करता है, उसके रिज़्क़ में इजाफ़ा हो जाता है और अल्लाह ऐसी जगह से रिज़्क़ देता है जहाँ से कभी उसने सोचा भी नहीं होता। तीसरा दरवाज़ा सदका है। अल्लाह ने फरमाया कि तुम अल्लाह की राह में जो खर्च करोगे अल्लाह उसका बदला देकर रहेगा। इंसान जितना दूसरों पर खर्च करेगा अल्लाह इसे 10 गुना बढ़ा कर देगा। चौथा दरवाज़ा तकवा इख्तियार करना है। जो लोग गुनाहों से दूर रहते हैं अल्लाह उसके लिए आसमान से रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देता है। पांचवा दरवाज़ा कसरत नफली इबादत है। जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा नफली इबादत करते हैं अल्लाह उन पर तंगदस्ती के दरवाज़े बंद कर देता है। अल्लाह कहता है अगर तो इबादत में कसरत नहीं करेगा तो मैं तुझे दुनिया के कामों में उलझा दूंगा। लोग सुन्नतों और फ़र्ज़ पर ही तवज्जो देते हैं, नफल छोड़ देते हैं, जिससे रिज़्क़ में तंगी होती है। छठा दरवाज़ा हज और उम्रा की कसरत करना। हदीस में आता है हज और उम्रा गुनाहों और तंगदस्ती को इस तरह दूर करते हैं जिस तरह आग की भट्टी सोना चांदी की मैल दूर कर देती है। सातवां दरवाज़ा रिश्तेदारों के साथ अच्छे सलूक से पेश आना। ऐसे रिश्तेदारों से भी मिलते रहना जो आपसे कता ताल्लुक़ हों। आठवां दरवाज़ा कमज़ोरों के साथ सुलह रहमी करना, गरीबों के गम बांटना, मुश्किल में काम आना अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है। नौवां दरवाज़ा अल्लाह पर तवक्कुल है। जो शख्स ये यकीन रखे कि अल्लाह देगा तो इसे अल्लाह ज़रूर देगा, और जो शक करेगा वो परेशान ही रहेगा। 10वां दरवाज़ा शुक्र अदा करना है। इंसान जितना शुक्र अदा करेगा अल्लाह रिज़्क़ के दरवाज़े खोलता चला जाएगा। 11वां दरवाज़ा है घर में मुस्कुरा कर दाखिल होना। मुस्कुरा कर दाखिल होना सुन्नत भी है। हदीस में आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला फरमाता है कि रिज़्क़ बढ़ा दूंगा जो शख्स घर में दाखिल हो और मुस्कुरा कर सलाम करे। 12वां दरवाज़ा माँ बाप की फर्माबरदारी करना है। ऐसे शख्स पर कभी रिज़्क़ तंग नहीं होता। 13वां दरवाज़ा हर वक्त बावुज़ू रहना है। जो शख्स हर वक्त नेक नीति के साथ बावुज़ू रहे तो उसके रिज़्क़ में कमी नहीं होती। 14वां दरवाज़ा चाश्त की नमाज पढ़ना है, जिससे रिज़्क़ में बरकत पड़ती है। हदीस में है चाश्त की नमाज रिज़्क़ को खींचती है और तंगदस्ती को दूर भगाती है। 15वां दरवाज़ा रोज़ाना सूरह वाक़िया पढ़ना, इससे रिज़्क़ बहुत बढ़ता है। 16वां दरवाज़ा है अल्लाह ताला से दुआ मांगना। जो शख्स जितना सदके दिल से अल्लाह से मांगता है अल्लाह उसको बहुत ज़्यादा देता है।